मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की कहानी है मामा का भांजी के साथ नाजायज संबंध। अलका 5 वर्ष की छोटी सी लड़की थी। तेज तर्रार, चंचल स्वभाव, गोरा बदन, छोटी आँखें, प्यारी सी नाक, छोटी सी परी लगती थी। उसके आ जाने से पूरा परिवार में खुशियाँ छा गई थी और घर में रौनक आ गई थी। वो 5 वर्ष की थी और स्कूल भी जाती थी। घर के लोग उसके अच्छे भविष्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उसके खेल कूद से लेकर पढ़ाई तक का अच्छा प्रबंध तो होना ही था। अलका का परिवार बहुत अमीर था, शहर में अच्छा नाम भी था। अब अलका को स्कूल के बाद घर पर पढ़ाने के लिए एक मास्टर की ज़रूरत थी। मास्टर भी ऐसा जो जान पहचान का हो, ताकि अलका को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो उससे। सबकी सहमति से उसके दूर का एक रिश्तेदार अमित, जो गरीब था और पढ़ाई के लिए शहर आया था, उसे अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए बच्चों को ट्यूशन देना पड़ता था। जब वो इनके घर आया था तो बोल कर गया था कि अगर आपकी जानकारी में किसी को ट्यूशन की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। फिर क्या, सबकी सहमति से अमित को नियुक्त किया गया अलका के ट्यूशन टीचर के रूप में। सबने सोचा 4 पैसे जो दूसरों को देंगे इसे ही दे देंगे, और अपनी अलका इसे पहचानती भी है तो उसे भी कोई दिक्कत ना होगी इससे पढ़ने में। उसकी पढ़ाई शुरू हो गई। अमित ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वो नियमित तौर पर अलका को पढ़ाने आने लगा। सबके साथ एकदम सौम्य सरल व्यवहार करता, इसीलिए वो सबके दिल में उतर गया। चूँकि अलका अभी बच्ची थी, परंतु अमित का उस पर गंदा नज़र रहता था। यद्यपि अमित ने अलका की माँ से नया रिश्ता जोड़ लिया था, भाई बहन का, और अलका उसे मामा बुलाती थी, परंतु उसके दिमागी फितूर कुछ और ही कर रहा था। वो कभी अलका को दुलारता, कभी किस करता, कभी उसे गोद में उठाकर बैठा लेता और इधर उधर हाथ डालता। अलका को समझ तो नहीं आता कि वो क्या करता है, परंतु उसे अच्छा भी नहीं लगता। जब उसने मना किया तो डराया धमकाया कि किसी को कुछ बताया तो तेरा गला दबा दूंगा। अलका डर गई, उसका कोमल मन सहम गया। अब उसकी चंचलता कहीं लुप्त होने लगी, हंसना जैसे भूलती जा रही थी। जब अमित सबके दिल में इस कदर उतर गया था कि सबने उसे अलग किराए के मकान में रहने की जगह अपने घर पर रहने को बुला लिया। अमित परिवार के सदस्य के समान घर में रहता, कॉलेज जाता और सुबह शाम अलका के साथ खेलता और उसे पढ़ाता। आज रविवार है। लोग जो कि बिजनेस करते हैं तो उन्हें तो काम पर जाना ही था, सो सब चले गए। घर में अलका की दादी माँ चाची बच गई और अलका नाश्ता करने के लिए, अभी थोड़ा काम है, काम निपटा कर तुम्हें नहला दूंगी। दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए वो सोई हैं, नहीं तो वो नहला देती। अरे दीदी, आप क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूँ ना, इसका मामा, मैं नहला देता हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, इसके बड़े नखरे हैं नहाने में। अरे कोई बात नहीं दीदी, मामा हूँ, इतने नखरे तो उठा ही सकता हूँ। फिर क्या था, अमित को तो मन मांगे मुराद पूरी हो गई। वो अलका को बाथरूम में ले गया, उसके कपड़े उतारी, उसके कोमल शरीर के साथ खेला और उसके मुंह दबाकर अपने कुकर्म का अंजाम दिया, और साथ में धमकी भी। अब क्या था, यही सिलसिला हर रविवार को चलता। अब फूल सी कोमल अलका को जब मौका मिलता तो हैवान अपनी हैवानियत दिखाता। न तो अलका डर से बता पाती और न किसी से उसके बदलते व्यवहार पर अधिक ध्यान दिया। अलका की चुप्पी को उसके पढ़ने में अधिक मन लगने और समझदार होने की बात कहकर ढक देता। पूरे 1 वर्ष अलका ने तड़पते हुए डर के साए में बिताए। परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया और अलका, जो प्रथम आई थी पिछले बार ट्यूशन टीचर से पढ़ने से पहले, वो फेल हो गई। उसके मार्क्स देखकर सबको एक शक हुआ। तब सबने अलका से पूछा,
बेटा डरो मत, बताओ कैसे पढ़ाता था ये, और पढ़ाता भी था या नहीं। तब अलका ने अपने ऊपर बीते दर्दनाक हादसे के बारे में सबको बताया। पहले तो उस हैवान की जमकर पिटाई हुई, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब सबके पास रोने और पछताने के अलावा कुछ भी शेष न बचा था। काश कि अलका की चुप्पी का कारण स्वयं पता करते, न कि अमित के कहे पर विश्वास करते। काश कि अमित को इतनी आज़ादी न दी होती। काश कि अमित पर इतना अंधविश्वास न किया होता। काश कि अपनी फूल सी बच्ची को उस हैवान से बचा पाते। पर ये काश ही रह गया।